आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जिला लेखक संघ द्वारा हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नीमच में कार्यक्रम गायत्री मंदिर के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी के सेवानिवृत्त व्याख्याता पीसी शर्मा और अन्य वक्ताओं ने अपना सारगर्भित उद्बोधन देकर उपस्थित जनों को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने हिंदी की समृद्धि, लोक जीवन में इसके प्रचार प्रसार और आम नागरिक हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, इन बिंदुओं पर परिचर्चा की गई है। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी लोकमानस की भाषा बने। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को अनेक विविधताओं के बावजूद एक के सूत्र में बांधे रखती है। इस अवसर पर जिला लेखक संघ के अध्यक्ष के जैन, सचिव जगमोहन कटारिया, लेखक संघ के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संगोष्ठी का संचालन गुणवंत गोयल ने किया। स्वतंत्र होने के बाद हिंदी दिवस मनाया गया। इसको हिंदी संविधान में भाषा को स्थान दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हम लोग हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी दिवस मनाना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो हिंदी से परहेज करते हैं, जिन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नहीं। हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदी से प्यार है, और हम जैसे लोगों के लिए तो हर दिन हिंदी दिवस होता है और हम हर दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब तक कोई 2 लाइन हम हिंदी के ऊपर कुछ रचना नहीं लिख लेते, हमें रोटी हजम नहीं होती। तो हमें हिंदी हमारी भाषा है, एकता के सूत्रों में बांधती है, और हिंदी पर हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी दिवस पर आज हमारे जिला लेखक संघ द्वारा वरिष्ठ सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री पीसी शर्मा आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और इसके मुख्य वक्ता हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कि लोग हिंदी को अधिक से अधिक अपनाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और हिंदी के प्रति जागृत रहें। हम विशेष ये चाहते हैं कि लोगों में, आज बच्चों में देखा जाए तो हिंदी का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। जिससे भी हम पूछते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, उससे हम हिंदी, हमारे बच्चे से हम घर में बात करते हैं तो हिंदी बात करते बोलते अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी हमें पहले सीखना चाहिए, उसके बाद में दूसरी भाषा नहीं रखते हुए उसको अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। जैसा पहले हम जब पढ़ते थे तब कहता था कि आप इंग्लिश आपकी ऐच्छिक भाषा है, लेकिन अभी ऐच्छिक भाषा नहीं होती, क्योंकि जो सर ने बोला सही है कि अभी जब बच्चे दुकान पे आते हैं उनको अगर बोले 69 तो वो बोलते, अपन 69 बोलते हैं तो वो बोलते 69 क्या, उनको यही पता नहीं। मतलब आज की आने वाली जनरेशन को यह भी पता नहीं कि अपने पास कितना पैसा लेना और कितना लेना। अगर उनको हिंदी में बोल दो कि आपको 85 रुपये लेना तो 85 क्या होता है, उनको यही पता नहीं। तो ये कम से कम इसमें सुधार होना चाहिए कि हिंदी जबकि राष्ट्रभाषा है तो हिंदी का कम से कम उसको ये कि हर आदमी के लिए एक अनिवार्य रूप से हिंदी, बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर पे उनको हिंदी से शुरू किया जाए, ताकि उनको हिंदी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। जैसा सर ने बताया कि अभी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकार भी कर रही है, लेकिन उसमें वो अब आने वाली पीढ़ी जो आएगी उसको हिंदी का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय गायत्री मंदिर शक्तिपीठ के सभागृह में हिंदी की संगोष्ठी जिला लेखक संघ के माध्यम से आयोजित की गई है। और हिंदी की समृद्धि, उसकी लोक जीवन में उसके प्रचार प्रसार और आम नागरिक हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, इस दृष्टिगत हम आज संगोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। हिंदी वस्तुतः हिंदी सेवा देश सेवा का पर्याय है, और हिंदी जो है लोक जीवन की भाषा बने, लोकमानस की भाषा बने। वस्तुतः हिंदी पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, एक माला की तरह। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रहती है, क्योंकि भारत विविध संस्कृतियों और विविध धर्मों, विविध भाषाओं और प्रांतों का देश है। उसके बावजूद भी यह एकता है। इसका प्रमुख कारण मैं मानता हूँ कि वो हिंदी भाषा ही है, जिसके कारण हम साथ बैठ करके, घुल मिल करके एक साथ जनजीवन में रहते हैं। सरकार वैसे अभी वर्तमान समय में तो काफ़ी कुछ कर रही है, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अभी हिंदी में हो गई है, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होने का प्रयास चल रहा है, और राजभाषा के विकास और उन्नयन के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग काफ़ी कुछ कर रहा है। और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जो है हिंदी लोकमानस और लोकजन की भाषा बने, ये सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।